शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल नहीं सकता या मेरे शब्द अच्छे नहीं हैं। कई लोगों के शब्द भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो पब्लिक पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो शब्दों को याद भी कर लेते हैं, शायरी याद कर ली, लेकिन फिर भी उनके अंदर ना, जैसे वो कहते हैं कि यार पब्लिक पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक, जैसे कि ये सामान्य बात नहीं है, वैसे अपने शब्दों से किसी को बांधना, बोलना देखिए मुश्किल नहीं है। भीड़ में आप बोलना सीख जाते हैं, 2 4 5 दिन प्रैक्टिस करो और आप, जैसे 10 दिन तक प्रैक्टिस किया आपने और फिर उसके बाद आप मंच पर गए तो बोल लोगे। आप अकेले में प्रैक्टिस करके देखो, बोल लोगे। लेकिन सबसे जो चुनौती का काम होता है कि हम लोग अपने शब्दों से किसी के जीवन में कैसे परिवर्तन करें, या आपके शब्द जो हैं वो कैसे किसी में ऊर्जा का संचार करें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि एक वक्ता जब बोलता है मंच पर, तो वो सुनने वालों के लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक होता है, एक मोटिवेटर होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। तो वहां पर यह जरूरी है कि एक वक्ता को पब्लिक में ऊर्जा संचार करना और इसके साथ साथ अपने शब्दों से प्रेरणा देना। तो कहने का मतलब, जैसे कैसे उसका प्रभाव पड़े। आपने सुना होगा शिकागो सम्मेलन में जब विवेकानंद जी बोले थे, तो लोगों को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था, एक सम्मोहित कर दिया था। और जब वो चले थे भाषण देने के बाद, जब वहां से चल पड़े थे, तो कहते कि 100 मीटर तक लोग उनके पीछे चलते रहे थे, लोग खो चुके थे। तो ऐसा हो कि आपका भाषण किसी के लिए ध्यान बन जाए, कैसे होगा ये? तो इसके लिए जो अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे अपने शब्दों को बनाना चाहते हैं, या मैं कहूंगा कि वो रियल में चाहते हैं कि किसी के जीवन में मेरे शब्दों से बदलाव आए और सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सारी शक्ति है, ये इमोशन की है। विवेकानंद जी ने खुद एक बात कही थी कि आपके शब्दों में भावों का प्रचंड आवेग होना चाहिए। भाव कैसे? एक तो होता है कि हम लोग एक्टिंग से अपने भाव बनाते हैं। एक ऐसा होता है कि जैसे ना भी हमारे भाव रियल में होते हैं, जैसे देश के प्रति हमारे भाव हैं, अपने देश के प्रति। अपने जैसे जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारो ना सवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है मेरे देश जगमगा दो। तो आज मैं अपने देश को प्रणाम करता हूं। अब देश के प्रति जब आप शायरी बोलते हैं, अगर आपकी अपने देश के प्रति श्रद्धा है, एक सच्चे नागरिक हैं, तो आपको, जब आप देश के प्रति बोलेंगे तो लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। देखिए, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि भी एक्टिंग की जो प्रकाष्ठा है, जब आदमी पूरा जबरदस्त एक्टर बनता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताऊंगा दोस्तों, भी एक्टिंग भी आप करो, यानी कि पूरे अपने आप को तैयार करो आप, तो आपके सबकॉन्शियस में कोई भी भाव जाएगा, कोई भी बातें बार बार जाएंगी, तो आप गहराई से वो चीजें वो बोलोगे, तो रियल में वो इमोशन में आने लगती है। दूसरा ये है कि रियल में आप एक सच्चे इंसान है, तो उनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। जैसे देखिए, किसी बच्चे की माँ है, तो वो जो है उसको अपने बेटे के लिए, करुणा के लिए कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वात्सल्य के लिए कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पहले से उसके इमोशन में है। लेकिन अगर फिल्मी माँ है कोई, तो उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी सी संवेदना हम लोग जगाएं, किसी की हम लोग हेल्प करें। और अगर कहते ना कि जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले हम आदमी का घर बनाएंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं, तो आप गरीब बच्चों की मदद कीजिए। देखो, बोलना ऐसा नहीं है कि केवल बोलना है, बोलने के पीछे, एक अच्छा बोलने के पीछे, या कहेंगे कि एक जो करुणामयी आवाज के लिए हम लोगों को कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं, और उसके साथ इमोशन आता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा, जैसे ना, भी किसी के प्रति संवेदना जगाएं, अपने देश के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, पेरेंट्स के प्रति।
पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बड़े बड़े सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जब एक पिता के बारे में ऐसी पंक्तियां बोली जाती हैं तो आपका अपने पिता के प्रति जब प्रेम है अंदर, गहराई से संवेदना है, तो रियल में आप गदगद हो जाओगे और सुनने वालों को भी ऐसा फील होगा, क्योंकि जब वक्ता को फील होता है ना बोलने में, तो सुनने वालों को भी फील होता है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी रहता हूं महफूज, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। तो माँ के प्रति जैसे हम ऐसे हम लोग प्यार संवेदना प्रकट कर सकते हैं। तो ये जो है चीजें, ये कैसे आएंगी? संवेदना इंसान में होनी चाहिए। संवेदना के बिना कोई इंसान नहीं है, और संवेदना जिसमें है वही अपने शब्दों से किसी को जगा सकता है। इंसान बन जाऊं तो इंसानियत जगा सकता हूं, खुदा बन जाऊं तो रूहानियत जगा सकता हूं। इंसान बन जाऊं तो इंसानियत जगा सकता हूं, खुदा बन जाऊं तो रूहानियत जगा सकता हूं। अगर मिल जाए तेरे दर्द सा दर्द मुझे, तो तेरे दर्द को सुनाकर पूरी दुनिया को रुला सकता हूं। तो दोस्तों ये है कि हमारे अंदर भाव होने चाहिए, और भावों के लिए हम लोग ऐसे शुभ कर्म करें, ऐसी कुछ पुस्तकें पढ़ें जिससे जो है ना कहीं हम मानवता की ओर चलें। और ठीक है, आज मैं, मेरा पेशा है ये, मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, और भी वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सिखाते हैं। लेकिन देखिए रियल बात तो ये है, प्रभाव देखिए, ये जो प्रभाव है, भावों का प्रभाव है ना, ये बहुत ही स्थायी रहेगा। आप मंच पर हैं और बोल रहे हैं, जैसे वे बड़े-बड़े अतिथियों के लिए लोग बोलते हैं, मैंने देखा है संचालक जो है ना, अपने जो लोग होते हैं, बहुत बड़े अतिथि यहाँ पर आते हैं, उनके लिए तो इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी है, पीएन है, वॉलंटियर है, वेटर है, आप उनके लिए भी एक अच्छे शब्द बोलो आप। लेकिन वो आप कब बोल पाएँगे? भावों के साथ कब बोल पाएँगे? जब आपका इंसान के प्रति संवेदना होगी। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। तो आदमी को आदमी हम लोग जब समझेंगे, तभी जो है ना आपको वो छोटी चीजें दिखाई देंगी। कई बार क्या होता है कि हमें देखें नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती, ये सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। तो इसलिए ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक्टिंग के बारे में भी बताया, ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप लीडर बनना चाहते हैं, अपने शब्दों की जबरदस्त प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ जो है ना आप मानव धर्म के गुणों का पालन करें, किसी की हेल्प करें, अच्छे कर्म करें, जिससे जो है हमारे मन में जो है ना अच्छे भाव आए। मनुष्य का आचरण ही उसका सबसे बड़ा भाषण है। इसलिए जो है ना आज की मैंने वीडियो बनाई है कि आत्मिक उत्थान की ओर हम लोग बढ़े, और ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र और अच्छे-अच्छे जो पीर फकीर हुए हैं, जिनके शब्दों में ऐसी ताकत थी, उन्होंने ऐसा किया है, तो ऐसा हम भी करेंगे। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए। और फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो मानवता की अच्छी चीज़ों की, मेरे को लगता है कि ये आप अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, आस-पास से हम लोग किसी को, अच्छे इंसान को देखकर ये अपने आप सीखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, शायरी है, किन-किन बातों का ध्यान रखें, ये आप एक ट्रेनर से सीखते हैं। लेकिन अगर अच्छी आदतों का निर्माण हो जाए, अच्छा इंसान बन जाए ना, तो उसका होना ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो इसलिए आप इसके ऊपर काम करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इस तरह के वक्ता ही कहीं न कहीं लोगों के जीवन में असल में परिवर्तन करेंगे, या देश में अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। बने रहिए। अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, अगर आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लीडर बनना है, राजनीति में सीखना है, गाँव के मुखिया अच्छा कुछ सीखना है, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।